पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के किनारे बसे गांव कुलतली में लोग आज भी पुराने डरावने किस्से सुनाते हैं, पिशाचिनी, डाकिनी और चुड़ैल की बातें। लेकिन एक कहानी थी जिसे लोग आज भी फुसफुसाकर बताते हैं, दलदल में रोता हुआ बच्चा। साल था 2002। गांव के छोर पर एक झोपड़ी में नया जोड़ा रहने आया, राघव और सुमिता। राघव मछली पकड़ने जाता और सुमिता 5 महीने की गर्भवती थी। हर रात जब समुद्र की लहरें बहती, सुमिता को लगता कोई बच्चा रो रहा है। वह खिड़की से झांकती, पर बाहर सन्नाटा होता। फिर भी हर रात वह रोना और करीब आता जाता। राघव, क्या तुम्हें भी आवाज आती है? अरे वो तो मेंढकों की आवाज होगी, सो जा, वह हंसता हुआ कहता। लेकिन जब वह काम पर जाता तो वही रोना फिर लौट आता, कभी धीमा, कभी जोर से, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट में बदल जाता। एक रात सुमिता ने साहस किया। हाथ में दिया लेकर वह झोपड़ी के पीछे गई। वहां पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी एक छोटी सी चटाई, बानीक, और उसी के नीचे से आ रही थी वो रोने की आवाज। धीरे से उसने चटाई उठाई और आवाज तुरंत बंद हो गई। नीचे कुछ नहीं था, बस मिट्टी और कीड़े रेंग रहे थे। वह भागी और दरवाजा बंद कर लिया। पर अगले दिन सुबह वही चटाई फिर वहीं रखी मिली। सुमिता अगले दिन मां कमला दाई के पास पहुंची, जो झाड़फूंक और जन्म दोनों में माहिर थी। जब उसने पूरी बात बताई तो दाई का चेहरा उतर गया। वो बच्चा इंसान नहीं है, उसने कहा, वो त्यानक है, शैतानी आत्मा जो गर्भवती औरतों को निशाना बनाती है। रात में बच्चे की आवाज बनकर आती है ताकि औरत उसकी ओर जाए। दाई ने सुमिता को ताबीज, कपूर का तेल और लाल धागा दिया। रात में अगर फिर आवाज आए, दरवाजा मत खोलना, बाहर मत जाना, बस हनुमान चालीसा पढ़ना। एक रात जब राघव मछली पकड़ने नदी पर गया था, समुद्र में तूफान उठा। हवा से झोपड़ी कांपने लगी। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। टक टक टक। सुमिता की सांसें तेज हो गईं। उसने ताबीज पकड़ा और प्रार्थना शुरू की। लेकिन तभी बाहर से राघव की आवाज आई, सुमिता, दरवाजा खोलो, मैं हूं। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गई, पर जैसे ही बिजली चमकी, उसने खिड़की से देखा, जमीन पर एक रेंगता हुआ बच्चा था। उसकी आंखें लाल और मुंह इंसान से 4 गुना बड़ा खुला हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो बच्चा झोपड़ी में घुस आया। रेंगते हुए उसकी पेट तक पहुंचा। मुझे तेरा बच्चा दे दे, सुमिता चीख उठी। पेट में तेज दर्द हुआ और खून फर्श पर बह निकला। वह वहीं गिर। अगली सुबह जब राघव लौटा, झोपड़ी खुली थी। अंदर सब बिखरा हुआ और फर्श पर खून के निशान थे। पीपल के नीचे वही चटाई रखी थी। सुमिता कहीं नहीं थी, बस दीवार पर खून से लिखा था, वो अब मेरा है। गांव वालों ने कहा, बरसात की रातों में दलदल के पास अब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। कभी कभी एक औरत की भी, जो अपने बच्चे को पुकारती है। कहते हैं, अगर उस गांव के पास कभी रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनो तो जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो है शैतानी बच्चा।